हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज आपका पार्ट है 6 यानी वीडियो नंबर 6। तो इसके बिफोर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात किया गया था ड्यू टू अ हालो कंडक्टिंग स्फीयर और हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हमने आपको पहले बताया था कि स्फीयर देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट हालो और सेकंड क्या बताया था मनीष? सॉलिड। फिर हमने बताया था कि हालो स्फीयर में टू टाइप्स बताया था, फर्स्ट कंडक्टिंग, सेकंड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर में हमने आपको बताया था क्या? टू टाइप, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, जिसमें हमने बात किया था कि हालो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और थर्ड था आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तीनों केस में चार्ज कहां होते हैं? तो एट सरफेस पे होते हैं। चार्ज कहां होते हैं? तो एट सरफेस पे। तीसरा पॉइंट बताया था हमने स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसमें चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में होता है। चार्ज क्या होता है? होल वॉल्यूम में होता है। जो हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो उसी का आज का टॉपिक है। आप हेड डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत जबरदस्त यहाँ से न्यूमेरिकल उठता है, पूछता है। जैसे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण 2017 में पूछ दिया था कि आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आउटसाइड इस चार्ज स्फीयर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा? ये क्वेश्चन जेई 2017 में पूछा हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, इन पर भूलेंगे नहीं आप, चार्ज कहां होता है? तो पूरे होल बॉडी में होता है, यानी चार्ज इन अ होल स्फीयर या होल वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? चार्ज इन अ होल वॉल्यूम, ठीक है, या होल स्फीयर। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटसाइड। कहां पर? आउटसाइड। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब जो सेम कंडीशन वही चीज लेंगे। ये चीज आपको समझने के लिए आपको लेक्चर 22.7 देखना पड़ेगा। 22.7 में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला प्रूव किया था। वह क्या आया था बता सकते हैं? KQ/R का स्क्वायर आया था। चलिए देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या बोला हमने? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपके स्कूल में क्लासों में पढ़ाया नहीं जाएगा, हिस्सा ये आपके कोर्स में नहीं है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कहां होंगे? तो पूरे होल बॉडी में होंगे, यानी चार्ज पूरे बॉडी में है। यहां पर, और इसका रेडियस सेंटर से कैपिटल आर हमने ले लिया, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने क्या माना? पी माना। क्या माना? पी माना। तो लेक्चर नंबर, ध्यान से समझिए, जो नहीं पढ़ा जाकर पढ़ सकता है, लेक्चर नंबर 22.7। ये आप सर्च कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बाय प्यारा सा नाम बाय गोयल बाबा। ठीक है, तो सर्च करेंगे तुरंत आपके YouTube पे आ जाएगा, फंड्स पे, आप वहां से रीड कर सकते हैं। आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर फार्मूला है KQ/R का। E is equal to
के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर या कैपिटल के 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर का ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप बात को समझिए। हमने आपको एक रिलेशन बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आया था E = माइनस dV अपॉन dr माइनस dV अपॉन dr। माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका मनीष जी? पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इनसाइड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। देखिए यहाँ से dV = माइनस E इंटू dr, dV = माइनस E इंटू dr। जितना ही दूर जाएंगे चार्ज से उतना ही पोटेंशियल आपका क्या करेगा? गिरेगा, धुम 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 गिरता जाएगा। अच्छा, तो मैं इसी का यूज करता हूं। आइए dV = मैंने फॉर्मूला लिखा माइनस E इंटू क्या लिखा? dr। माइनस E इंटू क्या लिखा? dr। अब हम आ रहे हैं कहां से? इन्फिनिटी से आना चाहते हैं। कहां से आना चाहते हैं? इन्फिनिटी से आना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला लिख चुका हूं। यस सर, इसका लेक्चर देखना है तो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है। हम इन्फिनिटी से आना चाहते हैं कहां? एट पॉइंट बी, इन्फिनिटी टू बी आना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगी? इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमारी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एट पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि जहां से चलेंगे उसको मानेंगे लोअर लिमिट और जहां पहुंचेंगे उसको मानेंगे अपर लिमिट। ठीक है, और ये फार्मूला वैसे ही प्रूफ हुआ था। हमें डिस्टेंस को कहां लाया था? पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, स्मॉल डिस्टेंस तक। उसके बाद हमने जय भोले किया था, यानी इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन आप वहां करेंगे जहां छोटे से बड़का को पाना है। जहां छोटका बाबू से बड़का भैया को पाना है वहां पर आप क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन करेंगे। आगे बढ़ जाए, बोलिए, आप ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन पोटेंशियल को पाने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इन्फिनिटी टू पॉइंट P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पॉइंट P माइनस E इंटू क्या लिखा हमने? E इंटू क्या? E इंटू, हाँ, अब हम ध्यान समझिए। अब पॉइंट P तक इस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या है? R। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dV = V। कंसेप्ट होगा यहाँ पर P के जगह पर R ले लें, इन्फिनिटी ले लें। आगे बढ़ जाए, माइनस E की वैल्यू पुट कर दिया जाए। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या रखेंगे आप? R। और ये क्या होता है? वेक्टर फॉर्म। तो आप चाहे इन्फिनिटी से आए फील्ड में या फील्ड से जाए इन्फिनिटी में, बात वही हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E dr cos थीटा। देखिए, इसके कारण चार्ज पूरे बॉडी में है, तो ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होगी? ब्रूम ब्रूम आउटवर्ड। रेडियली क्या होगी? आउटवर्ड। तो इंटेंसिटी भी इधर जाएगी और आप अगर इधर से इधर जाते हैं तो थीटा क्या हो जाएगी? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन। तो हमने रखा माइनस इन्फिनिटी टू r। E की वैल्यू पुट कर दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। यहाँ पर क्या लिखा? cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट। क्यों आलोक सर? तो यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और cos और क्या होगा? dr का 0 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ हो सकता है। अब देखिए, K और Q चाहे तो बढ़ नहीं रहा। आप सरफेस से या सेंटर से दूर जाए या इन्फिनिटी से पास आए, डिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा। यानी ये चीज क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया। कोई दिक्कत की बात
नहीं है। चलिए कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया जाए, माइनस के क्यू हमने बाहर ले लिया, यहाँ मिला आर का पावर -2, यहाँ इनफिनिटी यहाँ पर क्या मान लिया आर, और ये क्या है दिया। अब दिया के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ बात समझे, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वी आर का मतलब पी, यहाँ पी मान लें, यहाँ पर भी पी मान लें। चलिए पी की जगह आर मान लिया, पी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया इनफिनिटी, तो वी पी माइनस क्या हो गया वी इनफिनिटी। हमने क्या बताया एट इनफिनिटी पोटेंशियल 0, तो वी पी माइनस क्या है, यानी दैट इज अ वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट इनफिनिटी अपर लिमिट स्मॉल आर और आर का पावर -2 इनटू डी आर। अब थोड़ा समझे, अभी जो गजब बताया गया था आपको, क्या बताया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इनटू dx विवेकानंद x का पावर n प्राइम अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इनटू dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर है, देखिए थोड़ा सा नजर लगाकर, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 इनटू क्या है dr, और देखिए पावर में 1 जुड़ता है, यानी x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये -2 प्लस 1 -1 होगा कि नहीं होगा, ये -2 प्लस 1 पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये प्लस माइनस आप क्या लिख सकते हैं माइनस और 1 अपॉन x, तो यहाँ तो r है, लिख सकते हो -1 अपॉन, तो माइनस के क्यू यहाँ पर हम लिखेंगे -1 अपॉन आर, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, लोअर लिमिट इनफिनिटी अपर लिमिट क्या है, और माइनस माइनस क्या होगा, चलिए छोड़िए बात छोड़ो, यहाँ देखो माइनस के क्यू बोलो होगा नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए 1 अपॉन इनफिनिटी। अब माइनस माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी वैल्यू में हम इससे डिवाइड करते हैं तो लड्डू मिलता है, यानी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, राधे राधे। आइए माइनस माइनस मिलकर आपको क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे Vp इज इक्वल टू प्लस के क्यू बाई, ये तो हर जगह फॉर्मूला आया था, हर जगह फॉर्मूला रखा आया था। चार्ज इज केप्ट एट अ सेंटर, चार्ज इज केप्ट एट अ, क्योंकि कैपिटल के को बोलेंगे 1/4 पाई इंटू तकिया इंटू क्यू अपन क्या है, क्यू अपन क्या है कि नहीं है, बोलो। तो यह फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मालूम चलता है कि यहाँ तो कहा आपके गोयल सर ने कि चार्ज पूरे होल बॉडी में है, चार्ज पूरे होल बॉडी में है, लेकिन आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड द hollow conducting sphere, hollow non conducting sphere, hollow नहीं solid non conducting sphere। फिर हमने क्या कहा non conducting solid sphere है ना, और फिर क्या कहा conducting hollow sphere। सारे के लिए तो फॉर्मूला यही आता है, यानी यहाँ यही नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला आता है, Vp = 1/4 क्यों होता है, होता नहीं होता। तो इसका मतलब हमको बाहर से देखने में लग रहा है कि चार्ज कहाँ है, चार्ज कहाँ है एटम सेंटर, लेकिन सेंटर पे चार्ज नहीं तो पूरे होल बॉडी पे है। यानी कह सकते हैं कि चारों तरफ के स्फीयर के लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, चाहे वह सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे वह सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, सबके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, यानी चारों तरफ के स्फीयर के लिए, यानी चारों स्फीयर के लिए, चार स्फीयर बोले याद है
इधर बताया था दैट इज स्फीयर टू टाइप। यहाँ बोला हॉलो है, यहाँ बोला हॉलो है, यहाँ बोला सॉलिड है, बोला कि नहीं बोला? फिर बोला क्या? कंडक्टिंग है, फिर बोला क्या? नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, फिर बोला क्या? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, फिर बोला क्या? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ध्यान दीजिए बात को, मैंने बोला कि चारों तरह के स्फीयर के लिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। इतनी बात समझ में आया? यानी दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे एंड पोटेंशियल, तो ऐसा फील होता है कि चार्ज कहाँ है, तो सारे चार्ज आपके पॉइंट सेंटर पर मालूम चलता है कहाँ पर है? सेंटर पर। किसी की चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ना, जल्दी से नोट करें या स्टार्ट स्क्रीन में तो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। हाँ, तो अब हमने आउटसाइड के बाद अब देखा जाए सरफेस पर, आना सरफेस पर, और तीसरा देखा जाएगा इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आइए, तो ये हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिए। इधर मैं लिख लेता हूं आउटसाइड, ये किसके लिए है? आउटसाइड। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P मतलब आउटसाइड, क्या मिला? K Q अपॉन R, ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो गया? R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला, कहाँ मिला? एट द आउटसाइड। और ध्यान दें, यह पॉइंट P कहां कोइंसाइड कर जाए? इस सरफेस पर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के सरफेस पर, यानी सेकेंड पॉइंट एट अ सरफेस। तो सरफेस पर कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसमें I इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस। क्या लिखा है? ऑन अ सरफेस। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q, R की जगह पर क्या हो जाएगा? कैपिटल। दूसरा चीज हो गया। अब ध्यान दें, थर्ड पॉइंट इसका हम लोग देखते हैं, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इतना तो आप नोट कर ही लिए हैं। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है। ये जो हमने बताया 2017 में जेईई में पूछ चुका है, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनसाइड, कहां पे? इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी स्मॉल r इज लेस देन, क्या बोल सकते हैं? कैपिटल। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा फिगर बनाता हूं। आइए देखिए, ये हो गया। यहाँ पर क्या है? ये सब चार्ज पूरे बॉडी पे है, होल बॉडी। मैंने बताया था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ होते हैं? तो एट अ होल स्फीयर पे होते हैं। अब इसका रेडियस ये क्या है? कैपिटल R। यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया जाए सेंटर से, जिसका डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल R हो गया। इतनी बात समझ में आया? दूसरी बात ध्यान दीजिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, क्या बोला? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ऐसे यहां लिख देता हूं, ध्यान समझिए। हॉलो कंडक्टिंग, दूसरा नॉन कंडक्टिंग, तीसरा सॉलिड कंडक्टिंग। तीनों केस में आपके अंदर, तीनों केस में आपके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था इनसाइड द स्फीयर, और बताया था कि तीनों पॉइंट में चार्ज होते हैं तो कहाँ होते हैं? एट अ। लेक्चर नंबर या पार्ट आप 5 में जाकर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
जीरो क्या जीरो होता है? नो सर। अंदर पोटेंशियल आपका क्या जीरो होता है? नहीं, पोटेंशियल क्या होती है? इनसाइड कंडक्टिंग हालो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग हालो स्फीयर के इनसाइड मतलब अंदर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है? नहीं, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। यानी जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। क्या होगा? इनसाइड। यानी के क्यू अपान क्या लिखेंगे? के क्यू अपान। इतना बात समझ में आया? थोड़ा सा कंप्लीट करा रहा हूं बिफोर वाले क्लास का मनीष। अब देखिए ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए पार्ट 7 लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू कैपिटल के क्यू इंटू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यू था। क्या था? पेज खोल कर देख सकते हैं आप, पेज खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, अजीबो यहाँ पर रिजल्ट आया था। क्या है? अजीब। लेकिन इन तीनों केस में विवेकानंद, इन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? जीरो थी। लेक्चर नंबर 22 पार्ट 6 में यहाँ पर लेक्चर नंबर 22 पार्ट 7 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला प्रूव किया था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। याद आ रहा है? मेरा मनीष? अच्छा, के कहा है? के बोलता है कि मैं चरपाई हूं। देखिए 4 पाई इंटू एप्सिलॉन आई ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है? फार्मूला होता है। दूसरी बात, हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हालो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जीरो होती है तो नहीं, क्या होती है? कांस्टेंट होती है। के क्यू अपॉन कैपिटल, के क्यू अपॉन कैपिटल। इसका मतलब इसके सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? स्मॉल इक्वल टू कैपिटल आर, के क्यू अपॉन बोलिए स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर होगा। ये भी ध्यान दें, क्या होगा? कैपिटल आर होगा। अब हम निकालना चाहते हैं इनसाइड द चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर या यहाँ पर, इसको हम सरफेस मान लें। ये पॉइंट क्या है? P। आपका फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू माइनस E इंटू क्या होता है? बोलो, dr होता है। हम कहां से चलना चाहते हैं? जहां से चलेंगे वो हो गया सरफेस, जहां पहुंचेंगे वो क्या हो गया? पॉइंट P। P पॉइंट इज इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दीजिए इंटेंसिटी दिखता है कि नहीं दिखता है? कैसे आएगा? बहुत लंबी प्रोसेस है, जाकर लेक्चर नंबर 22 पार्ट 7 देखना आप, तब समझ में आएगा। तब दूध का दूध पानी नजर आएगा कि क्या नजर आएगा, जो भी है। ठीक है, डीपी यस, ओहो पी, इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई, और ये क्या हो गया? अब यहां से इधर आ रहे हैं या यहां से इधर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा। एंगल ले लेते हैं cos 0 डिग्री। ध्यान समझिए, कुछ नहीं तो रट डालें। ठीक है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। सुना हूं मैं सुना होता है क्या? आलोक सर होता है। अब ये दिखता है, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे क्या? यस, यहाँ लिखेंगे यस मीन्स सरफेस, रेडियस कैपिटल। अब P मीन्स सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आई। मैं इसका वैल्यू रखता हूं, तो ये वैल्यू जब आप रखेंगे E की वैल्यू पुट कर माइनस यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, के क्यू आर अपॉन आर का पावर क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं? डी आर। ये के है, क्या है? के। आगे बढ़ा जाए, एक लाइन।
अब यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू कैपिटल V अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल के क्यू कैपिटल आर का पावर क्यू क्या है, कांस्टेंट है। के क्यू आर का पावर क्यू है ना, देखिए एक बार कांस्टेंट है, बाहर कर लिया जाए आई, तो माइनस के क्यू अपॉन आर का पावर क्यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ आर मिला इंटू डी आर, यहाँ आर स्मॉल आर। अब फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है x पावर n इंटू डी एक्स इक्वल एस का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू अपॉन आर का पावर क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए आर का पावर 2 अपॉन हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे आप कैपिटल और यहाँ लगाएंगे आप स्मॉल, कोई दिक्कत। अब सरफेस पर पोटेंशियल क्या होती है देखिए यहाँ लिखा हूं, यानी Vp माइनस Vs, तो Vs की वैल्यू लिख दें के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर का पावर क्यू। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर डिवाइड बाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करें माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस के क्यू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यू, ये Vp माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, तो Vp इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिखता हूं के क्यू आर का इस पावर 2 आर का पावर 3, ये उधर जाएगा राइट साइड, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, ये माइनस हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर 3। देखिए के क्यू आर कॉमन है, हम इसको देखते हैं ना, इसको देख लेते हैं। आइए देखिए आर क्या हो गया कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो गया के क्यू, क्या हो गया के क्यू, या यहाँ देखो एक सेकेंड आर का पावर 2 आर का पावर 3, यहाँ 2 इंटू आर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए के क्यू अपॉन 2 आर क्यों, प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यू, यहाँ पर के क्यू अपॉन आर क्या है कॉमन है, के क्यू अपॉन आर कॉमन है, क्या मिला 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यू मिलेगा, नहीं समझ में हाँ इसमें से भी काम नहीं, इसमें से काम केवल 2 को लिया था मैं ना, तीनों में से ले सकते हैं। चलिए देखिए फिर से देखिए के क्यू आर और इसमें भी के क्यू एक आर ले लें 2 आर बचेगा, ठीक ना, यानी के क्यू आर कॉमन ले लें, ठीक बस समझ में आया। या यहाँ से हम इसी को सॉल्व कर लें, ये 2 आर एलसीएम ले सकते हैं 1 बन जाएगा तो के क्यू मिलेगा, और फिर यहाँ पर प्लस 2 क्यू ये हो जाएगा, और इसको लिख लें माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यू, ये कितना आ जाएगा 3 के क्यू अपॉन 2 आर, सही है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर का पावर क्यू। अब देखिए 2 आर यहाँ पर के क्यू और क्या मिलेगा के क्यू कॉमन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन 2 आर, सही है। अब क्या बचा आपका 3/2
नहीं 2 नहीं है, 3 है ना। रहने दें इसको ऐसे ही, के क्यू का मान लें पूरे में से। क्या कर लें, के क्यू अपान 2r, के क्यू अपान 2r का मान लें। ठीक है, तो के क्यू अपान 2r का मान ले लिया गया, के क्यू अपान 2r का मान ले लिया गया। तो क्या मिला हम लोगों का, 3 माइनस आर स्क्वायर अपान क्या मिला, आर मिला, आर स्क्वायर मिला, नहीं मिला। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, नहीं समझ में आया? या हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल हम लोग काम ले सकते हैं के क्यू अपान आर, के क्यू यहाँ पर देखिए काम ले लें हम लोग के क्यू अपान आर काम ले लें, तो क्या मिलेगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपान आर का पावर, हाँ 2r का पावर कहाँ यहाँ पर, हाँ आर का मान लिया आर स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान समझिए, ये जो कि माइनस और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट है, केवल यही कांस्टेंट नहीं है, ये तो सरफेस पर है। हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ध्यान से समझें, VP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का पावर क्या है 2, R का पावर क्या है 2 है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसके बाद बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो थोड़ा सा ग्राफ देख लिया जाए इसका, ठीक है, मिटा दो इसको या यहाँ पर समझा देता हूँ ग्राफ, देखिए तब नोट कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। चलिए ये हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सरफेस है कैपिटल आर, ये क्या है आउटसाइड स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर इक्वल टू क्या है स्मॉल आर। जब सेंटर से आप बढ़ेंगे, मान लीजिए सरफेस हो गया, तो सेंटर से बढ़ेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा आपका बढ़ेगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या है, यानी सेंटर के सरफेस से सेंटर की तरफ जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर सेंटर से दूर जाते जाएंगे, यहाँ तक आएंगे तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा कांस्टेंट। ये सरफेस अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज करेगा, सरफेस में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा नहीं, इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल क्या होगा जीरो नहीं होगा, बट इंटेंसिटी क्या होगी जीरो होगी। तो जब यहाँ से आप सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल आपकी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस आर का स्क्वायर, क्या है माइनस आर का स्क्वायर। और जब सरफेस से बाहर जाएंगे तो देखिए क्यू अपान क्या है आर है, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान। इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया? तो ये रहा ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आउटसाइड एट अ सरफेस इनसाइड द चार्ज सरफेस। हम लोग का फॉर्मूला मिला, ये इंटेंसिटी है, ये पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस एट अ सरफेस, और यहाँ पर इनसाइड द सरफेस। थोड़ा सा डिफरेंट आया है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नोट कर।